हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कोड कलर प्रिंसेस कट पेप्लम ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग स्लीव डिज़ाइन के साथ करूँगी। तो लाइनिंग ली है 80 सेंटीमीटर और मेन फैब्रिक लिया है 1.5 मीटर। कटिंग हमें लाइनिंग फैब्रिक पर करनी है। कपड़े को 2 फोल्ड में रखते हुए नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा किया है। तो ब्लाउज़ की टोटल लेंथ है 24 इंच। तो अपर पार्ट की कटिंग हमें 14 इंच पर करनी है। 14 इंच में हमने 1 इंच मार्जिन का प्लस किया है, 15 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। शोल्डर लेना है 6.5 इंच और आर्म होल भी लेंगे 6.5 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे। चेस्ट है 32 का फोर्थ पार्ट 8 इंच पर मार्क करना है और 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। वेस्ट है 26 का फोर्थ पार्ट 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच लेना है बैक रक्स का और 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन का। दोनों मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 इंच से आर्म होल का शेप देंगे। यहाँ से हमें 4 इंच पर मार्क करना है और टक्स की लेंथ के लिए मार्क करेंगे 4.5 इंच पर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और सेंटर लाइन से हाफ इंच लेना है दोनों ही साइड और बैक टक्स की मार्किंग करनी है। हाफ इंच शोल्डर को डाउन करेंगे और अब हम कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें फ्रंट पार्ट को कट करना है। तो कपड़े को 2 फोल्ड में रखना है और नीचे की साइड से हाफ इंच पर मार्क करना है। हाफ इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन के ऊपर रखेंगे बैक पार्ट को और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। बैक पार्ट को हटाना है और आर्म होल की साइड से एक्स्ट्रा लेना है 0.75 इंच और वेस्ट की साइड से एक्स्ट्रा लेना है 1 इंच। दोनों ही पॉइंट को मिलाना है और अब हम कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ से हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है और ऊपर शोल्डर से टक्स पॉइंट लेना है 10 इंच पर। यहाँ पर हमें 3.75 इंच पर मार्क करना है। दोनों ही पॉइंट को मिलाना है और टक्स को मिलाना है आर्म होल से। टक्स की विड्थ लेनी है 1 इंच और लेंथ लेंगे 2 इंच। इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप देना है और पार्ट पर जो हमने हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उसे टक से मिलाकर कटिंग कर लेना है। तो ये दोनों ही पार्ट फ्रंट पार्ट हैं। अब हमें दोनों पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक पर करनी है। कपड़े को 2 फोल्ड में रखते हुए फ्रंट के सेंटर पार्ट को हमें फोल्ड साइड पर कट करना है। देखिए लाइनिंग पार्ट के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करना है और इसी तरीके से बैक पार्ट को भी कट करेंगे। स्लीव कटिंग के लिए बैक आर्म होल को मेज़र किया है तो आया है 8.5 इंच। कपड़े को 4 फोल्ड करना है 8.5 इंच पर और साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने स्लीव की लेंथ ली है 6.5 इंच। स्लीव की लेंथ है 5.5 इंच। 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 6.5 इंच लिया है। यहाँ से हमें 3.5 इंच पर डाउन मार्क करना है। एक बार मैं स्लीव की कटिंग और करूँगी साइड से जॉइंट लगाकर और इस तरीके से स्लीव का शेप देना है। स्लीव राउंड लेना है 6 इंच और साइड से एक्स्ट्रा ले लेना है 2 इंच का। स्लीव को कट करेंगे और फ्रंट आर्म होल को भी कट करेंगे हाफ इंच अंदर से। देखिए अपर पार्ट की कटिंग हमने 14 इंच पर करी है तो बॉटम पार्ट को कट करेंगे 10 इंच पर। 10 इंच में हमें 2 इंच मार्जिन का प्लस करना है। 12 इंच पर मार्क करके यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। कट करेंगे। इसी पार्ट को रखते हुए एक पार्ट और कट करना है। देखिए इसकी लेंथ है 17.5 इंच और विड्थ है
12 इंच, 2 पार्ट हैं, 4 फोल्ड में था कपड़ा और कटिंग कर ली है। अब हमें स्टिचिंग करनी है। देखिए बैक पार्ट को हमने लाइनिंग के साथ स्टिच कर लिया है। मेन पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखते हुए उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखते हुए स्टिच करेंगे और सेंटर पार्ट और प्रिंसेस कट पार्ट को भी इसी तरीके से स्टिच करना है। सेंटर पार्ट पर हमें नेक विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 3.25 इंच पर और लेंथ लेंगे 4.5 इंच। यहाँ से भी विड्थ लेनी है 3.25 इंच। दोनों साइड से लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से कर्व वी शेप ड्रॉ करना है। कट करेंगे तो अब हमें यहाँ से ओपन पार्ट पर स्टिच लगानी है। ये मैंने क्रॉस में पट्टी ली है लाइनिंग फैब्रिक से। 2 फोल्ड में रखते हुए स्टिच लगाएंगे पहले और इस पट्टी से हमें नेक की फिनिशिंग करनी है। देखिए यहाँ पर पट्टी को नेक के ऊपर रखना है और 1 फुट के गैप से स्टिच करना है पूरे ही नेक पर। पूरे ही नेक पर कट लगाना है और इस तरीके से पट्टी को ओपन करते हुए एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करेंगे। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और 1 फुट के गैप से स्टिच करना है। तो नेक कंप्लीट हो गया है। अब हमें इस पार्ट को इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करना है और ऊपर शोल्डर पर 1 इंच की मार्किंग करनी है। इस मार्किंग को हमें क्रॉस में मिलाना है नीचे तक। पेस्टिंग पेपर लेना है सेंटर पार्ट के अकॉर्डिंग और ओपन करते हुए मार्किंग जो दिख रही है उसी के ऊपर हमें मार्क कर लेना है। स्केल की हेल्प से हम इस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। अब हमें पेस्टिंग पेपर को सेंटर से फोल्ड करना है और ऊपर से कॉट कॉलर के लिए कटिंग करेंगे तो 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर लेंथ के लिए मार्किंग करी है 5.5 इंच पर। जहाँ पर हमने 5.5 इंच की मार्किंग करी है वहाँ पर विड्थ ली है 3.5 इंच और इस तरीके से दोनों ही साइड 1 इंच की मार्किंग करते हुए कॉट कॉलर का शेप देना है। इस मार्किंग को नीचे तक मिलाना है और यहाँ पर हमें हल्का सा राउंड शेप देना है। पेस्टिंग पेपर को पिन अप करना है, उसके बाद हमें कट कर लेना है मार्किंग के ऊपर से ही। और अब हमें इस कॉलर को लाइनिंग फैब्रिक पर पेस्ट करते हुए दोनों ही साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए कट करना है। मेन फैब्रिक की पट्टी ली है कोट कॉलर के अकॉर्डिंग और अब हमें बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के पास से सिलाई लगानी है। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और पूरे ही कॉलर पर कट लगा लेना है। कॉलर को पलट लेना है और यहाँ पर हमें प्रेस लगानी है। ऊपर की साइड से कॉलर को फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे और रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साइड से दूसरी साइड से भी स्टिच करेंगे। जो ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए। इसी तरीके से दूसरा कॉलर भी कंप्लीट करना है। सेंटर पार्ट को राइट साइड पर रखते हुए ऊपर से 1 इंच की मार्किंग करनी है और फिर से हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है। इस मार्किंग को हमें दूसरी साइड भी लेना है तो सेंटर से फोल्ड करेंगे और मार्किंग को दूसरी साइड भी ले लेना है। अब हमें मार्किंग के ऊपर कॉलर को स्टिच करना है। जो हमने कॉलर की साइड से हाफ इंच का मार्जिन लिया है उसी पर हमें स्टिच लगानी है। कॉलर को राइट साइड पर रखेंगे और यहाँ पर हमें कॉलर के ऊपर टॉप स्टिच लगानी है। इसी तरीके से दूसरा कॉलर भी कंप्लीट करेंगे।
और अब हमें सेंटर पार्ट पर प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच करना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए वेस्ट की साइड से प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच करेंगे। और यहाँ पर हमें डबल स्टिच करना है। इसी तरीके से प्रिंसेस कट के दूसरे पार्ट को भी स्टिच करना है। अब हमें फ्रंट आर्म होल पर कट करना है। 0.75 इंच से मार्क करेंगे और फ्रंट आर्म होल को कट करेंगे। दोनों ही साइड पर हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। यहाँ से स्टिच ओपन है तो स्टिच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट को स्टिच करना है। दोनों ही पार्ट पर लाइनिंग को स्टिच कर लिया है मैंने। अब हमें ऊपर से नेक की मार्किंग करनी है। तो 0.3 इंच से मार्क करेंगे आयोरू की पट्टी के लिए। उसके बाद नेक बिट लेनी है 3.25 इंच और लेंथ लेनी है 3 इंच। देखिए 3 इंच। दोनों साइड से मार्किंग को मिलाएंगे और इस तरीके से बोट नेक का शेप देंगे। कट करेंगे और स्टिच करना है यहाँ पर ओपन पार्ट को। दोनों ही पार्ट पर स्टिच लगाना है। और अब हमें सेंटर पर पट्टी स्टिच करनी है। जिस तरीके से हम हुक की पट्टी लगाते हैं उसी तरीके से पट्टी की विड्थ है 1.5 इंच। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। पट्टी को ओपन करते हुए एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करेंगे। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और फोल्ड करते हुए एक स्टिच पट्टी के ऊपर से और कर लेना है। इसी तरीके से दूसरे पार्ट पर भी हमें पट्टी लगानी है। और अब हम यहाँ पर लगाएंगे चेन। तो यहाँ पर हमें चेन को पूरा ही कवर करते हुए लगाना है। एक्स्ट्रा चेन को कट करेंगे और इसी तरीके से दूसरी साइड भी चेन को लगा लेना है। चेन के ऊपर फैब्रिक को हमें ओवरलैप करते हुए लगाना है, क्योंकि ये चेन रॉन्ग साइड से ओपन है। एक्स्ट्रा चेन को कट करेंगे और यहाँ से हमें लॉक वाली सिलाई लगा लेनी है। लॉक कर लेना है सिलाई को। और अब हमें नेक की फिनिशिंग करनी है। जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पर करी है उसी तरीके से क्रॉस पट्टी से और सेंटर पर हमें एक्स्ट्रा पट्टी छोड़नी है फोल्ड करने के लिए। पूरे ही नेक पर कट लगाना है। पट्टी को ओपन करेंगे और एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करेंगे। सेंटर से पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और 1 फुट के गैप से स्टिच करना है। तो दोनों ही नेक को इसी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। टक्स लगाना है। तो देखिए मार्किंग को दूसरी साइड भी इस तरीके से लेंगे और स्ट्रेट स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद मार्किंग के ऊपर स्टिच लगाना है। शोल्डर स्टिच करना है। तो बैक पार्ट को राइट साइड पर रखा है, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखते हुए दोनों ही शोल्डर अटैच करने हैं। देखिए शोल्डर पर हमें चेक कर लेना है। अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो दोनों ही शोल्डर को बराबर करना है। देखिए इस तरीके से। और अब हमें फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पार्ट को पिन अप करेंगे और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करेंगे। आर्म होल पर भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। दोनों ही साइड से पार्ट को बराबर करना है। ऊपर साइड को स्टिच करेंगे और अब हमें स्लीव की स्टिचिंग करनी है। देखिए यहाँ पर पफ स्लीव बनानी है। 4 फोल्ड में फैब्रिक लिया है। इसकी लेंथ है 9 इंच और विड्थ है 3.5 इंच। अब हमें इस पट्टी को स्लीव पर स्टिच करना है। दोनों ही साइड से ज्वाइंट लगाना है और अब हमें फिर से स्लीव की कटिंग करनी है। यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर मार्क करके इस तरीके से स्लीव का शेप देना है और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करेंगे। अब हमें स्लीव राउंड की तरफ से 3 इंच पर मार्क करना है दोनों ही साइड और 3 इंच वाले मार्क से हमें इस तरीके से फ्रिल बनानी है। पूरी स्लीव पर इसी तरीके से फ्रिल बनाएंगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा बड़ी फ्रिल नहीं बनानी है। और दूसरी साइड से आर्म होल की साइड से देखिए इस तरीके से प्लेट्स को बराबर करना है और स्टिच लगाना है।
प्लेट्स को बराबर करते जाना है और स्टिच लगाना है। तो स्टिच लगा ली है और देखिए अगर यहाँ पर अनइवन फैब्रिक है तो उसे कट करके निकाल देंगे। और अब हमें स्लीव राउंड पर पट्टी लगानी है। तो 3 इंच है विड्थ पट्टी की और लेंथ है 17 इंच। 1 इंच की पट्टी कट करी है पेस्टिंग पेपर पर और 3 इंच वाली पट्टी पर पेस्ट किया है। साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे और इस तरीके से राइट साइड पलट लेना है और 1/2 इंच मार्जिन को इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्लीव के ऊपर स्टिच लगानी है। तो दोनों ही स्लीव इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और अब हमें स्लीव की सेंटर मार्किंग करनी है। सेंटर से मार्क करेंगे और ऊपर शोल्डर से हमें स्लीव को अटैच करना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव को स्टिच करेंगे। और यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि फ्रंट आर्म होल पर जो हमने कट किया है वो फ्रंट पर ही आए। और इसी तरीके से ऊपर शोल्डर से दूसरी साइड भी स्लीव को स्टिच करना है। तो दोनों ही स्लीव स्टिच कर लिया है मैंने। और अब हमें बॉटम पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो बॉटम के 2 पार्ट हैं। तो एक पार्ट को मैं स्टिच करके दिखा रही हूँ आपको। नीचे की साइड से फोल्ड करते हुए बारीक फोल्ड करते हुए स्टिच लगानी है। और अब हमें इस पर फ्रिल बनानी है। देखिए 2 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से फ्रिल बनाना है। एक प्लेट इस तरीके से डालेंगे और दूसरी प्लेट को अपोजिट डायरेक्शन में हमें फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। तो पूरी ही लेंथ में इसी तरीके से फ्रिल बनानी है। और ये फ्रिल हमें वेस्ट के अकॉर्डिंग बनानी है। वेस्ट को मेज़र कर लेना है और उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर फ्रिल बना लेनी है। दोनों ही फ्रिल बना ली है मैंने दोनों ही पार्ट पर, फ्रंट और बैक के लिए। तो फ्रंट पार्ट पर हमें देखिए इस तरीके से फ्रिल को स्टिच करना है। पार्ट को राइट साइड पर रखा है, उसके ऊपर बॉटम पार्ट को रॉन्ग साइड पर 1/2 इंच के मार्जिन से यहाँ पर स्टिच लगानी है। पूरी वेस्ट पर स्टिच करेंगे। उसके बाद इस तरीके से ओपन करते हुए एक स्टिच और करनी है यहाँ से। ये स्टिच लगाने से प्लेट्स अच्छे से सेट हो जाती है। और दोनों ही पार्ट पर फ्रिल लगाने के बाद पार्ट की सेंटर मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमें फिटिंग लगानी है। चेस्ट का 4 पार्ट 8 इंच और वेस्ट का 4 पार्ट 6.5 इंच। दोनों मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और स्लीव राउंड लेंगे 5.5 इंच और इसे भी हमें मार्किंग से मिला लेना है फिटिंग से। और इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें फिटिंग लगानी है। चेस्ट और वेस्ट का 4 पार्ट लेना है और स्लीव राउंड ले लेना है। मार्किंग के ऊपर से हमें स्टिच लगानी है। और यहाँ से हमें स्टिच को घुमाते हुए साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से पेप्लम ब्लाउज बनकर कंप्लीट हो गया है। तो अगर ये कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।